देखिए उसी पर यूपी टेट 2016 दिसंबर की परीक्षा पर पूछा है, जो मैंने कल दिया था ना, वो राधिका वाला प्रश्न, जिसमें वो 25 लाख हो 25 करोड़, उससे मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे दे रहे हैं, लिखिए संख्या 350 को, ऐसे क्वेश्चन दे रहा है, संख्या 350 को पहले 20% बढ़ाया गया, पहले 20% क्या किया गया, बढ़ाया गया, पुनः 20% कम कर दिया गया, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ये एकदम सरल है, कोई संख्या है 350, पहले 20% बढ़ाया गया, पुनः 20% कम कर दिया गया, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। अगर ये आपको पता है, मैंने कहा था कि राशि चाहे जितनी हो, वो चाहे जितनी बड़ी हो, 350 है कि 3 लाख है, उससे यहां मतलब ही नहीं है। अगर मतलब करके लगाएंगे ना तो प्रश्न बड़ा हो जाएगा। और मेरा जो सूत्र था वो क्या था, प्लस माइनस, बोलिए आप लोग आगे, प्लस माइनस एक्स वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसी फार्मूले से देखिए आया है क्वेश्चन। ये जो प्रश्न है आपका, ये आपके यूपी टेट 2016 का 1 से 5 वाले पेपर का है। तो मेरे ख्याल से आसान प्रश्न है और आप सभी लोग इसको कर देंगे। तो पहले क्या किया, 20% बढ़ाया गया मतलब पॉजिटिव, फिर 20% कम किया गया नेगेटिव। तो जो एक्स वाला है ये बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, 20, तो क्या कर दूं, +20 कर दूं। वाई वाला क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो यहां क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अब यहां प्लस होगा कि माइनस, इन दोनों पर डिपेंड करेगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 20 गुणा 20/100। अब ये दिक्कतें आ रही हैं, हमको सूचना मिल रही है कि ये तो समझ में आ रहा है लेकिन ये नहीं हम कर पा रहे हैं। तो एक बेसिक कमजोरी है हम लोगों की। इस प्रश्न को हम 2 पार्ट में बना लें, इस कैलकुलेशन को। एक पार्ट हम यहां से समझ लें, एक पार्ट हम यहां से समझ लें, कर सकते हैं ना। अगर मैं इसकी बात करूं कि किसी संख्या में जो पॉजिटिव है 20, उसमें निगेटिव संख्या ऐड की जाए तो इतने का मान क्या आएगा, धन 20 के साथ ऋण 20 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां 0 हो गया। अब यहां बताइए, ये कट गया तो क्या गया, 4, तो 0 में से 4 निकलेगा तो क्या आएगा, नहीं 4 नहीं आएगा, ऋण 4 आएगा। तो ऋण 4% का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था कि इस फार्मूले में 3 कंडीशन बनती है, एक बनती है पॉजिटिव, और दूसरी बनती है क्या, निगेटिव, और तीसरी बनती है नल। तो यहां निगेटिव बन रही है तो उस संख्या के मान में 4% की क्या कमी आएगी। कितने प्रतिशत की, ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। अब इसमें और क्या पूछ सकता है, अगर ये पूछे दूसरी बात, अब मैं अपनी बात डाल रहा हूं, संख्या के मान में कितने गुने की कमी आई, ये मैंने बताया आपको। अब यहां अगर पूछा जाए आपसे कि संख्या के मान में कितने गुने की कमी हुई, तो प्रतिशतता में कितनी कमी है।
और 4% को जब गुना बनाएंगे तो 4% को हम भिन्न में कैसे बना सकते हैं? 4/100। तो मतलब 1/25 गुने की कमी आई। 1/25 गुने की कमी आई। बात समझ में? किसको कन्वर्ट कर देना है? उसी 4% को किसमें कन्वर्ट कर देना है? भिन्न में। अगर वो संख्या 25 के रूप में है, किसके? तो उसमें एक अंश की कमी आई है। कितना? और इस पूरे को पढ़ा जाएगा 1/25वां गुना हो गया। कितने कमी दर्ज हुई? 1/25वें की कमी हुई है। अगर मैं यही कहता आपसे कि कितना गुना हो गया, कोई बताएगा? अगर पूछते कि अब कितना गुना हो गया, ये भी जानते रहिए, नहीं तो ऐसे हमेशा ये नहीं पूछ लेगा अब कितना गुना हो गया। तो जो टोटल जो नंबर होती है अपने लिए इनिशियल में क्या होती है? 100% होती है। और कमी दर्ज हुई कितने की? 4% की। तो कितना बचा? 96% नंबर बची। कितनी बची? 4%। तो वो कम हो गई। अब बची कितनी? 96% हो गई। जब कमी होती है तो 100 के नीचे जाता है परसेंटेज, अब वृद्धि होती है तो 100 के ऊपर जाता है। यहां आपको जो संख्या पहले 300 की, अब वो कम हुई है तो कम होके कितनी हो गई है? 96। अब इसी बात को आपको गुणे में अगर बदलना है तो कैसे लिखना होगा? 96/100। कट जाएगा ना ये 4 से, ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा 25। देखिए बात क्लियर हो गई ना? अब 25 के बजाय कितनी हो गई है? 24 हो गई है। और यह कहा जाएगा अब संख्या अपने का 24/25वां हो गई है। 24 बटा कितना? 25वां हो गई। तो मतलब संख्या कम हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन आपसे जो प्रश्न संदर्भित प्रश्न है, ये जो आपका पूछा है, इस समय सिर्फ आंसर यही बताना था कि 4% की कमी होगी। प्रतिशत की क्या होगी? कमी होगी। ये सारी बातें समझ गए आप? और इसी प्रश्न को दूसरा आदमी कैसे करेगा? अगर ये फार्मूला ना होता तो हम लोग और कैसे करते? पहले जैसे सेकंड टाइप से 350 था, बोलिए था कि नहीं? अब उसमें पहले क्या हुआ? 20% बढ़ा तो क्या होगा? 120/100। पुनः क्या हुआ? कम हुआ तो क्या होगा? ये भी जानते रहिए, नहीं कोई आपसे डिस्कस करेगा तो आप कहेंगे ये तो होगा ही नहीं, सर ने बताया ही नहीं। आप देखिए ये काटा जा सकता है, और आप इस शून्य को इनसे काट दें। एक शून्य बचा है तो इसका मतलब हम 2 से काट सकते हैं इसको। 2 से अगर काट दें तो यहां क्या आ जाएगा? 5। इनको काट दें तो 4। ध्यान से देखिएगा, 5 से कौन कट जाएगा? ये कट गया तो कितना हो गया? 7। अब बताइए हर में कुछ बचा? अब बताइए 12 सत्ते क्या होता है? 84 गुणे 4 निकालिए। 84 गुणे 4 क्या आएगा? 4 चौक 16 और 4 8 25 और है 1 33, यही आएगा ना? 4 चौक 16, 4 8 32 है। जो संख्या 350 थी वो घटी की बढ़ी? वो घट के कितनी हो गई? अब बताइए कमी कितने की हुई? कितने अंकों की कमी हुई? बताइए। 14 की जो कमी हुई है किस पर हुई है? इनिशियल पर। गंभीरता से देखिए इस पर। अब इसी को हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं। 7 का पहाड़ा याद है कि नहीं? और एक शून्य से एक शून्य हटा सकते हैं कि नहीं? अब 7 के पहाड़े में 2 है और 7 के पहाड़े में 5 है और 5 के पहाड़े में 2 है। 2 2 नहीं, यही आया था कि नहीं? तो इतना करे आदमी, नहीं तो झट से इतना ही करना था, एक लाइन करना था। बात समझ में आ गई? तो हमको इस तरह से नहीं करना है एग्जाम में, हमको उसी तरह करना है अगर याद रहे तो ये पूरी कहानी नहीं लिखनी है एग्जाम में। पूरी कहानी एग्जाम में नहीं लिखनी है। कहानी तो कितनी लिखनी है? कहानी तो इतनी लिखनी है, देखिए
आपको सिर्फ एग्जाम में क्या करने हैं, प्रश्न को पढ़ना है और ये कहां चलना चाहिए, दिमाग में, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमको ये पता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और एक्स वाई अपॉन 100। कब? जब एक ही वस्तु में दो बार ये परिवर्तन प्रतिशतता का दिखा रहा है, चाहे वो बढ़ने का हो चाहे घटने का हो, चाहे पहले बढ़े बाद में घटे या पहले घटे बाद में बढ़े, तो सब पर ये लगेगा। यहां प्रश्न में करना था एग्जाम में 20 और कितना हो जाएंगे 20 गुणा 20/100, यही इतना कैलकुलेशन है। ये कट गए दोनों शून्य और ये कट गया तो 4 आया ऋण में, और 4 बता रहा है कि 4% की कमी होगी। इस प्रश्न का जवाब इतने था। अगला क्वेश्चन लिखिए, गुणा में केवल प्रतिशतता जो आई हो उसी को भिन्न में बदल लें। गुणा में जो प्रतिशतता आई है उसी को किस में कन्वर्ट कर लें, बस हो जाएगा गुणे में। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन 2017 यूपी टेट पूछा है, लेकिन पूछा है साइंस वर्ग वालों में। लेकिन ये पीएस वाले ना सोचें कि हम उसको नहीं कर पाएंगे, आपको भी वही पता है दवा, आप उनको भी वही पता है, आप कर देंगे जरूर। देखिए कैसे क्वेश्चन है, यूपी टेट जो है 2015 अक्टूबर 2017 को प्रश्न पूछा था। लिखिए क्या पूछा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यह है आपका यूपी टेट 2017, यूपी टेट 2017 और क्लास 6 टू क्लास 8 वाला पेपर है, मतलब जो सेकंड पेपर होता है, साइंस वर्ग के में पूछा है। तो क्या हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे? यहां आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, प्रतिशत वृद्धि या कमी का 2 फार्मूला था। अब इसको ध्यान, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ये कदाप मत सोचिएगा कि अगर 2 लोग हैं, एक का वेतन दूसरे से 25% ज्यादा है तो ये न बताइए कि दूसरे का 25% कम होगा। और हम लोग वही लगा देते हैं कि जब ए का वेतन बी से 25% ज्यादा है तो बी वाले का भी उतना कम होगा। ये प्रतिशतता नहीं बताता, पहले वही समझा दें। कहिए तो जैसे एक आदमी है, उसके पास 100 रुपया है, गंभीरता से समझ लीजिए प्रतिशतता को। एक आदमी है, उसके पास 100 रुपया है, एक दूसरा आदमी है, उसके पास 125, मान लीजिए बी है और ये है। मान लीजिए कि बी के पास 100 रुपया है और ए के पास अभी तो कहा जा सकता है 100 पर कि इस पर कितना ज्यादा है। 25% जब 100 पर निकालते हैं, मतलब बी से ए का कितना ज्यादा है, 25/100 गुणा क्या 100, कट जाएगा तो क्या आएगा 25%। जब ये जो ज्यादा है 25, इसकी प्रतिशतता निकलेगी तो किस पर, 100 पर। लेकिन यही मैं आपसे कहूं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तब आप कैसे निकालेंगे? ये बात तो सत्य है कि इससे 25 कम है, लेकिन प्रतिशतता इस पर नहीं, प्रतिशत इस पर निकलेगा। यही प्रश्न है संजोग से। देखिए हो गया कि नहीं, इसका पहाड़ है, इसमें कई बार कितनी बार 20। ये देखिए इसका एक हल ये भी हो गया। मैंने मान लिया कि बी के पास 100 रुपया था और ए के पास, तो आप कह सकते हैं कि ए का वेतन बी से कितना ज्यादा है,
100 पर प्रतिशतता उतनी ही ज्यादा कम होती है जितना रहता है 100 पर। केवल किस पर? 100 पर। 100 को आधार जब बनते हैं तो 100 से 100 कट जाता है, इसलिए 25% ज्यादा। लेकिन अगर इससे इसकी तुलना की जाएगी, ये तो सत्य है कि इसमें जो है 25 की कमी है, लेकिन जब प्रतिशतता फाइंड होगी तो किसको आधार बनाएंगे? बोलिए। हाँ, तब यहां देखिए, जब किसी भिन्न में उसका आहार बड़ा हो जाता है तो उसका मान क्या आ जाता है? छोटा आ जाता है। क्या आ जाता है? छोटा। यहां मान क्या है? बड़ा है, यहां मान छोटा है। छोटा था तो ज्यादा था, बड़ा हो गया तो क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इसका सही जवाब कितना आ गया? 20%। लेकिन ना माने तब कैसे लगेगा? अगर हम इसको ना माने तो आपके पास है एक फार्मूला, कौन सा? प्रतिशत कमी का। प्रतिशत कमी लिखिए, प्रतिशत कमी बराबर, बताइए आप लोग, R बटा कितना? 100 प्लस R और गुणा में 100। ये आपको याद करना है। R का मतलब यहां क्या है? 25 से, और यहां 100 प्लस R 125 गुणा में किससे? 100% से। क्यों गुणा कर रहे हैं? किसी राशि को प्रतिशतता में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? चाहे जो भी राशि हो, चाहे दशमलव हो, चाहे भिन्न हो, आपको कोई डायरेक्ट कहता है कि इस चीज को, फला चीज को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो किससे गुणा कर देंगे? हमको इस पंखे को प्रतिशतता में बदलना है तो हम क्या कर दें? पंखा गुणे 100%। पंखा गुणे, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, अगर इनको प्रतिशतता में बदलना है तो क्या करेंगे? हाँ, अध्यक्ष गुणे, भाई देखिए हमारे लिए थे, हमारे लिए है। आप भैया कोई भी आ जाए, डरना नहीं है। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। इसको काटे तो आप देखिए क्या पाए? 5 काट दिए तो क्या आया? 20%। ये प्रश्न आपका आ गया। लेकिन कोई कहे कि कितने गुना कम है, कोई कहे कि कितने गुना कम है, तब 20/100 यानी, हाँ, ये भी जानते रहिए। लिखिए अगला क्वेश्चन। हमारे जो यूपी टेट का साइंस का पेपर होता है 2017 में अक्टूबर को पूछा गया था, 15 अक्टूबर को, ठीक? तो घबराना नहीं है, इसलिए हम साथ कुछ लगवा दे रहे हैं कि सबको आना भी चाहिए, कोई छूटेगा नहीं। लिखिए, देखिए एक आर्टिकल नहीं पढ़ाए थे, उस पर पूछा है प्रश्न, लेकिन चलिए देख लेते हैं, बताएंगे आपको। अब एक आसान प्रश्न है, वो भी साइंस वर्ग वालों का 2011 का पेपर था। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाँ, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 40%, 40% लड़कियां हैं, गर्ल्स। तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताएं। कक्षा में लड़कों की संख्या बताएं। ये यूपी टेट 2011 जो पहली बार हुआ था, क्लास 6 से 8 के लिए पूछा गया था। आसान है कि नहीं बताइए? 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में, तो 50 टोटल हैं, 2 स्ट्रीम बनेगी। ये 40% क्या है? बोलिए, गर्ल्स। तो 60% क्या है? बॉयज। क्या डिमांड किया है? लड़कों की
और मैं शुरू में जब परसेंटेज पढ़ाना शुरू किया था तो 60% की वैल्यू फ्रैक्शन में बताई थी। किसी को याद है 60% को भिन्न में क्या कहते हैं? 60/100 कहते हैं। और 60/100 जब डिवाइड होगा तो क्या होगा? एक बार फिर से बताइए। 10% का मतलब जब कभी 10% किसी का निकालना हो तो उसमें 1/10 से गुणा कर दीजिए। अगर किसी को 20% निकालना है तो 1/5 से कर दीजिए गुणा। किसी को 30% निकालना है 3/10 से कर दीजिए। 40% निकालना है, 40% का मतलब 40/100, 2/5, 20% 1/5 तो 40 कितना हो जाएगा? तो 60 क्या हो जाएगा? तो ये जो 60% है ये 3/5 है। 1 स्टूडेंट करेगा 50 गुणा 60/100, क्योंकि ऐसा करेगा तब भी रिजल्ट वही आएगा। एक आदमी ऐसा भी कर सकता है 50 गुणा क्या 3/5 कर देगा तब भी आएगा, क्योंकि ये काटने पर वही आएगा। 20 के पहाड़े में देखिए, अब इसको काट दिए तो क्या हो गया 10, और ये गुणा हो गया तो क्या हो गया 30। क्या है? लड़कों की संख्या 30 होगी। आसान था कि नहीं है? बोलिए, ये आसान है कि नहीं? 50 बच्चे हैं, उसमें 40% गर्ल्स हैं, तो 60% बॉयज हो जाएंगे, लड़के। कौन वाला 20? फिर से कर दे रहा हूं मैं, फिर से कर। या समझ में आया है? टोटल स्टूडेंट 50 थे, अगर 40% गर्ल्स होगी तो 60% क्या होंगे? बॉयज। सारा नहीं निकालना है, सारा नहीं निकालना। कुछ लोग पहले ही निकालने शुरू कर देते हैं, फिर उसको भी घटाते हैं। आप तुरंत जाइए, आपका टारगेट है बॉयज बताना। क्या? लड़कों को। अगर 40 क्या है गर्ल्स, तो बॉयज क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अब आपको तो इन्हीं लड़कों को तो चाहिए, तो 50 गुणा क्या 60/100। 20 का पहाड़ा याद है ना? 20 का 3 बार और 20 का अब 5 से काट दिए तो कितना 10, ये आ गया 30। इस 50 में 30 क्या है? बोलिए, लड़के हैं, और 20 बचता है तो 20 लड़कियां हैं। अगर ऐसे भी जाने कि 50 का 40% निकालें तब भी 20 आएगा कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। हमको लगता है समझ गए होंगे। देखिए, आप लोगों को 3D में प्रतिशत वृद्धि या कमी मैंने नहीं बताया था। 2D में तो बताया था, +-x +-y, आयत पर, त्रिभुज पर, वृत्त पर। लेकिन गोला, घनाभ, जिनमें 3 बीमा होती है, कमरा, ये रूम हमारा क्या है? एक वस्तु परक है। क्या है? इसमें 3 बीमाएं काम करती हैं, मतलब इसका अस्तित्व 3 बीमाओं से है। आप किसी कॉर्नर पर देखिए तो 3 रेखाएं जाके मिल रही हैं, ये बता रही हैं कि इसमें 3 बीमा है। मतलब इसका अस्तित्व लंबाई से भी है, चौड़ाई से भी है और ऊंचाई से भी। जब 3 बीमाएं मिलती हैं तो उससे क्या बनती है? वस्तु। 3D जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन। लेकिन हमारा जो सूत्र था वो 2D का था। किसका था? जैसे आयत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे तो वही आप +-x लगाइए। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 3D वाले प्रश्न में लंबाई, आयतन, वॉल्यूम कितने करना है? माइनस तो करना ही पड़ेगा। अब वो 100 वाला बढ़ के अभी इतना हो गया। अगर कोई पूछता कि वो 100 वाला बढ़ के कितना हो गया तो आप बता दो ना, 133.1% हो गया, है ना? लेकिन अगर पूछा कितना बढ़ा, कहा
यहां 33.1% बढ़ जाएगा आयतन उसका, कमरे का वॉल्यूम। मतलब ये कमरा ना, अब वो थोड़ा सा बीमा इसकी बड़ी हो गई ना, तो आकार भी क्या हो जाएगा, आकार भी क्या हो जाएगा, बड़ा। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये 100% है, तो ये कितना है 133.1। इसमें और इसमें क्या अंतर है 33.1%, 33.1%। यही करना है आपको। इसमें एक अच्छाई और है, कभी कभी प्रश्न में कहते हैं कि चलो लंबाई तो 10% बढ़ा दी, लेकिन चौड़ाई 10% कम कर दी, 90 कर देंगे। फिर उसकी ऊंचाई जो है 20% बढ़ा दी, फिर उसके बाद पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर यहां 100 से ज्यादा आ रहा है तो क्या बताएंगे, प्रतिशत वृद्धि है। अगर 100 से कम आ रहा है तो जितना कम आ रहा है उतने प्रतिशत की कमी है। ठीक है। और जो हमारा गोला होता है, गोला नहीं, वृत्त नहीं, वृत्त अलग है, वृत्त 2D है। वृत्त एक जो है ये अभी वृत्त ही है, अभी वृत्त का मैंने चित्र बनाया है, अभी ये गोला नहीं है, इसमें मैंने और कोई रेखा नहीं खींची है इसके संदर्भ में। तो 2D का विषय है। अभी इसमें और भी बीमाएं ऐसे खींच दीजिए आप, थोड़ा सा आप खरबूजा देखे होंगे, आप गेंद देखे होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्फेयर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोला। क्या हो जाएगा, गोले का शक्ल हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये होता है, वृत्त होता है ना, किसी सरफेस में एक वृत्ताकार भाग के अंदर जो क्षेत्र आता है उसी को वृत्त कहते हैं। बात समझ आए। ये चतुर्दिक नहीं है, ये केवल एक प्लेन टाइप का है, और ये क्या है, स्फेरिकल टाइप का है, दोनों अलग। इसमें होता है इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई तक कांस्टेंट है। वो प्रश्न करता है कि ये गोले की त्रिज्या में 10% बढ़ा दें तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये कितनी बार करना होगा। वैसे वृत्त वाले में 2 बार कर रहे थे, तो गोले वाले में क्या करेंगे, क्योंकि 3 बीमाएं हैं। वही प्रश्न पूछ लिया है, लिखिए क्वेश्चन। एक गोले की त्रिज्या में वही प्रश्न पूछा है, लेकिन अपर क्लास में पूछा है, 2013 में पूछा है, लेकिन हम आशा करेंगे कि आपने समझ लिया है और कर देंगे। हाँ, क्या बोले थे कुछ। हाँ, एक गोले की त्रिज्या में 50%। क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये यूपीटेट 2013 और 6 to 8 मतलब सेकंड साइंस ग्रुप में पूछा था। हमको बताइए, मैंने जैसे किया था वैसे चले और आप सहयोग करिए। पहले मैं क्या मानूं, 100 मानूं, गुणा क्या करूं, 50 बटे, हाँ 150/100, फिर 150/100, फिर 150/100। तो 0 काट के संतुष्ट होंगे कि 50 से काट के, काट दीजिए, ठीक है। तो 2 zeros यहां से देखिए कट गए, अब केवल 10 बचा है। 15 का घन पता है, 3575, 3375। आप लिख लीजिए जिनको न पता हो, 15 का घन 3375 होता है, 3375। अगर याद नहीं है तो आप गुणा कर लीजिएगा। 15 का वर्ग पता है कि नहीं, बोलिए सर कितना होता है 15 का वर्ग, 200 होता है।
तो 225 तो वर्ग हो गया, तो क्या 225 में 15 का गुणा करने तो घन नहीं आएगा? एक बार 15 का पहाड़ा चलो पढ़ा जाए। 15 पचे और 15 दूना 30, 7 और 15 दूना 33, ही तो आया सर जी। ये 225 क्या था? 15 गुणे 15 था, एक 15 से और गुणा कर दिया तो घन हो गया। अगर आपको वर्ग पता है तो एक बार और आक्रमण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए? घन हो जाएगा। अरे 2 मुक्का बच्चे की स्पीड पर मार रहे हैं तो वर्ग है, अब 3 ठो मार दिए तो घन हो गया। ठीक, तो अब ये कितना आ गया जरा बताइए? 3375/10। अगर हम 10 से किसी राशि में ब्रजेश भाग करते हैं तो पॉइंट के प्लेस दाईं तरफ से लगते हैं कि बाईं तरफ से? 1 प्लेस पर कि 2 पर? 1 पर लगेगा साहब, यहां लगेगा नहीं। कुछ लोग बहुत बहादुर होते हैं ना, इधर से लगा देते हैं, मोह रहता है आगे की तरफ से, यहां से मोह करिए तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा? 337.5। क्या मैम सुषमा मैम ये समझ रही ना? अभी ये बढ़ा कि घटा? अभी ये बढ़ा कि घटा? पहले था कितना, वो कितना गया? बढ़ा कि घटा? कितना बढ़ा? तो आपका आंसर आ गया साहब, 237.5% उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक, उसका आयतन बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। ठीक, बोलिए आयतन आ गया? रेणु मैम आयतन आ गया? अगर मैंने इसी प्रश्न में ये पूछा होता कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा तो? गुड, 2 बार करते। जो हमारा गोला होता है, इसका जो ऊपर का सरफेस होता है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको बच्चे खेलते समय पूरा छू सकते हैं, अंदर तो छू नहीं पाएंगे। बाहर का जो भाग होता है गोले का, फुटबॉल का है ना, गेंद का, उसका मान गणितीय रूप से क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? जो हमारा गोला होता है उसके बाहर का जो क्षेत्रफल हम स्पर्श करते हैं उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। स्फीयर होता है ना, से ग्लोब देखे ना, ज्योग्राफी में ग्लोब होता है ना, जिसको हम बाहर से पूरा स्पर्श करते थे, जो एरिया होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर ही तो स्पर्श करेंगे, अंदर तो हाथ डाल के छुएंगे नहीं, क्यों भाई? तो वो जो बाहर वाला होता है ना, उसको फार्मूले में कहते हैं 4πr²। 4π, इसमें क्या था आयतन में? 4/3πr³। यहां क्या है? यहां क्या है? तो जब आयतन की बात करेगा तो यह प्रक्रिया क्या बार करनी होगी? और जब उसके क्षेत्रफल की बात करेगा तो इसी में स्टार बना के और कर लीजिए, क्योंकि ये 2 प्रश्न बन जाएगा। अरे भैया नहीं समझते, सर R³ कराए थे, कर के आएंगे ना, देखिएगा। ना है वो देखो माइनस करा रहे हैं, कहां माइनस कर देंगे? अच्छा ये वाला आयतन वाला, हाँ ये तो हम बता ही थे, शुरू में वो 100 था, अब घटते बढ़ते इतना हो गया, तो बढ़ा कितना? इसमें से उसको घटा दीजिए। हम सोचे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, हम सोचे उसमें से घटा दी क्षेत्रफल आ जाएगा, ऐसे मत करिएगा। क्षेत्रफल के लिए कितनी बार करेंगे? अब लिख लीजिए, उपरोक्त प्रश्न में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, उपरोक्त प्रश्न में या उपरोक्त प्रश्न के गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहां हम एक ही प्रश्न से 2 बातें ले रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। वृद्धि होगी तो 100 वाले से लगाएंगे कि वो जो पहले प्लस माइनस था 100 वाले से भी आएगा? 100 वाले से कितनी बार करना होगा? 2 बार। देखिए, माना पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? 100 था।
आर स्क्वायर होता है, 2 बार करना है, 150/100 गुणे आगे बताइए, 150/100 काटिए, हाँ 225 हुआ ना। तो बढ़ा कि घटा? पहले कितना था, अब कितना हो गया? तो लिख लिए प्रतिशत वृद्धि बराबर 125, चाहे घटा लीजिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना? 225। अरे भैया इसी में से 100 से बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। और वो जो फार्मूला बनाया ना उसमें घटाना उठाना नहीं पड़ता, 2D के लिए कितना आ जाता वही हो जाता है। 100 वाले में आपको पहले मानना पड़ेगा 100 था, अब हो गया कितना? 225। पहले कितना था? 100, अब हो गया। तो अभी हमने नहीं बताया है, अभी प्रश्न होता कितना प्रतिशत हो जाएगा 225, लेकिन अगर ये पूछे कि कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तब आपको इसमें से 225 जब हो गया है उसमें से ये जो 100 था क्या करेंगे? घटाएंगे, तब ये बढ़ा कि 125% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसके पहले जो पहले सूत्र बताए थे ये वाला देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है? इस फार्मूले में और इसमें क्या अंतर है? इसमें घटाना उठाना नहीं पड़ता, उसमें यही करना होगा, धन 50 x धन 50 अधन 50 गुणा घटा 100। इसमें कुछ घटाना उठाना नहीं, केवल हर करके 50 क्या हो गया? और ये देखिए कट के क्या आ गया? 25। तो आ गया कितना? इसमें घटाने उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो सही हो। जब आप 3D में जाइए ये वाला करिएगा, 2D में है, 3D के लिए है लेकिन बहुत लेंदी है, उसमें अटपटा है, फंस जाएंगे, इसलिए मैंने ये सरल वाला बताया है। उसका लंबा फॉर्मूला है ना, उसमें और करना होगा, वो दिक्कत है, इसलिए उसको नहीं बताया मैंने, कंफ्यूजन होगा। और अगर कोई इसी का अभ्यास कर ले तो सारे प्रश्न क्षेत्रफल वाले भी 3D वाले सब इसी से आ जाएंगे 100 मान के, कोई फार्मूला याद भी नहीं करना होगा। क्या मैम? ये भी नहीं, ये सही नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भूल गए मान लो वो तो कर दें, 100 मान लीजिए। चलिए हाँ भैया, हाँ वृत्त है तो 2 बार त्रिज्या। अब देखिए वर्ग आया है, आपका सीटेट का पेपर हुआ था 26 जून 2011 को, तो कैसे क्वेश्चन लिखिए, एक वर्गाकार कागज, एक वर्गाकार कागज, वर्गाकार, कैसा? वर्गाकार, वर्गाकार में कौन सी संधि है? दीर्घ है। और महेंद्र में देवेंद्र, एक मात्रा वाला गुण होता है, एक मात्रा वाला वृद्धि, का मात्रा वाला विवर्गधन आगार है। नहीं पता है क्या? पता तो होगा ही है। नहीं 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 नहीं, एक शब्द है मैम बताएंगे, मतायक, क्या है? मतायक है, वृद्धि है ना? हाँ हम लोग तो ही पढ़े थे। की मात्रा शो कर रही है, मत धन एक। चलिए हम ये पढ़ा रहे हैं, हमको उसको पता नहीं है। एक वर्गाकार कागज, आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए कि गणित में ज्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा सा उधर चले गए, माफी चाहते हैं, मेरा विषय नहीं है, और बस चले गए। वर्गाकार आया तो हमने सोचा कि कुछ जान ही लेते हैं। कौन?
अच्छा आगे चलिए, लिखे नहीं तो एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाएं, वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाएं। अब हमको तो ये बताना है कि आसन में क्या है। गजब बात है। अरे जब 90 डिग्री पर आप अलग हो गए किसी से, तो कोई जा रहे, मान लीजिए हम दोनों लोग मित्र हैं, जा रहे हैं, या हम इनको देखे इनसे 90 अंश मुड़ के चले गए, ये आसन्न हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? तो ये क्या हो गया है? इनको तो हम जानते हैं, ये कैसे टर्न ले लिया हमको देख करके, आसन्न। लेकिन जब दो रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ जाती है तो संपाती हो जाता है। क्या हो जाता है ये भी जान लीजिए। एक ट्रक दूसरे पर चढ़ जाएगी, ड्राइवर संपाती हो जाएगी नहीं, बताइए। तो रेखाएं भी ऐसे व्यवहार करती हैं, संपाती का यही मतलब है। यहां आसन्न का मतलब यह है एक रेखा ऐसे जा रही है और एक वैसा है 90 डिग्री, जहां से लिंक होने पर 90 डिग्री पर जा रही, तो उनको कहते हैं आसन्न। लिख लीजिए, ये सीटेट का पेपर है। सीटेट में होता क्या है कि ये लोग हिंदी को क्या करते हैं, अपने इंग्लिश के डिक्शनरी से कन्वर्ट करते हैं। तो आसन्न लिखा था, आसन्न लिख दिए। अब बच्चे नहीं पढ़ पाए, कह सर सब तो ठीक था, लेकिन एक आसन्न वाला क्वेश्चन आ गया था। बड़ा अच्छा तो आपने बताया था, लेकिन आसन्न वाला क्वेश्चन आपने नहीं बताया था। आसन्न का मतलब 90 डिग्री पर ऐसे अटैच होना, जुड़ना। देखिए, आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए। आसन्न भुजाएं को क्रमशः 20% तथा 40% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। और आया है, जानते हैं कब? यूपी नहीं, सॉरी, हाँ यूपी की बात ही नहीं है यहां तो महोदय जी। सीटेट 2013 में है। और जानते हैं कहां आया था? ना आया था यूपीएस। कुछ और नहीं है, आसान ओसन कुछ नहीं है। आप तुरंत लगाइए, सब सनासन्न हो जाएगा। हम बता रहे हैं, आप दोनों से लगा सकते हैं। आपको ये डबल बता रहे हैं, एक बार 20% घटाना है, एक बार कितना घटाना है? 40% घटाना। आराम से 20% तो 40% घटा दिए, घटा प्लस। अब 20 गुणा 40/100, दुनिया जानता है इसको। ये कितना हो जाएगा? हाँ माइनस, फिर वही बोली नहीं, जब माइनस बोलिए तो 60 बोल दिया करें। आपको कैसे -60 बोलने क्या जाता है? -60 -60 बोलिए ना। हाँ अब सही है, 60 सही बोलिए। अब देखिए, अब हम लोग बोल चाल में भी ऐसे होते, मम्मी या दादा थोड़ी ना कहते हैं, मम्मी पापा चलता है। तो चलिए काट दिया मैंने 8 यहां से। बताइए क्या आया भाई साहब? माइनस में, हाँ गुड, 52 नहीं, माइनस। तो ये माइनस रमेश सर जी क्या बता रहा है? अरे रमेश हैं आप। रमेश सर उधर बैठे हैं, हम उनसे चाह रहे हैं। माइनस क्या बता रहा है? कमी। तो एक बात और, कुछ लोग कह रहे नहीं हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम तो उससे लगाएंगे, हम मान लेंगे वो 60 वो 100। अच्छा वर्ग जानते हैं कि नहीं? ये कागज ऐसे था, दोनों क्या हो? बराबर हो ना, वर्ग रहेगा। हवा सही है, और लंबाई चौड़ाई बराबर कर दिए, वर्ग रहेगा। इसका भी हम बराबर कर दिए हैं, वर्ग है।
विकर्ण दोनों बराबर होने चाहिए। जो भी 48 आ गया, अरे घटाएं उठाएं नहीं, गजब इंसान है भाई। देखिए 100 गुणा क्या मैम 80 बटा 100। उसमें बताइए आगे फिर 60 बटा 100। अच्छा 60 बटा 100 काटिए, 100 से 100 नष्ट कर दीजिए और 2 शून्य से 2 शून्य भ्रष्ट कर दीजिए, तो 6 8 48 आया। तो अभी ये बताइए पहले कितना था वो, अब कितना हो गया मुख्तार साहब? अरे कितना हो गया, तो कितना घटा, घटा कैसे निकलेगा? 100 में से तो ये वाला ज्यादा सही है किधर वाला? लो माइनस कैसे आएगा? हे भगवान, अब क्या बताए हम, अब तो हमारी बुद्धि खराब हो रही। 100 आना था साहब, वो आ गया कितना गिरते हुए। जब लगातार उसकी दोनों भुजाएं काट रहे हैं तो कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे इसकी दोनों भुजाएं काटती जा रही, देखिए इतना हो गया और ये इधर भी इतना हो गया, तो जानते हैं ऐसा बन गया बेचारा, ये इतना कट गया बेचारा और कट गया होगा। अब ये जो हम देख रहे हैं डॉट डॉट ना, ये एरिया अब ये आ गया। तो पहले हमने पूरा 100 माना था, अब छोटा हो गया हो ना, उसकी लंबाई भी कम कर दी आपने, चौड़ाई भी कर दी, तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल मैंने 100 माना था, अब घट के कितना हो गया? 48। कितना हो गया? तो कितना घटा? पहले घटा तो 52 ना। 100 पर कोई भी राशि चाहे 52 हो चाहे 54 हो, जितना रहता है वही प्रतिशत माना जाता है। 52% घट जाएगा, वो डायरेक्ट ऐसे लग जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए। भैया लिख लिए कि नहीं आप लोग? हाँ, एक वस्तु की कीमत में, एक वस्तु की कीमत में 12% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। एक वस्तु की कीमत में, हम लिख दे नहीं, कौन FIR कराए? लिखिए, एक वस्तु की कीमत में, मापर अनुसार, अरे रुक जाइए, 12% वार्षिक, एनुअल जिसको, दर से अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, हाँ उसका हर साल। ठीक, 2 वर्ष में उसका मूल्य 2 वर्षों में उसका मूल्य 9,680 रुपए हो जाता है। 9,680 रुपए हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? सौरभ जी बताए कि नहीं? इसको बताया हूं ना, जानते हैं आप लोगों में आया है, सीटेट 2015 में आया है भैया लल्ला। सीटेट कब? 2015, क्लास 6 टू क्लास 8, लेकिन है आसान। बताएं, पीछे पन्ने को की आवाजें आ रही हैं, खर 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 की आवाज आ रही है, इसका मतलब पन्ना पीछे खोला जा रहा है। अब मैं बता रहा हूं, लिखिए, प्रारंभिक मूल्य गुणा
हाँ हाँ, वही तो बिल्हा भाई कृपा है और क्या। कमी पर भी बढ़ा दे रहे हैं भाई साहब। घट रहा है कि बढ़ रहा है? तब कहा 112 हो जाए? अच्छा भैया बिल्हा भाई 88/100 कै बार? 2 बार। बड़ा कठिन है ना। 9680। शून्य को अभी मत काटिए, काटने का आनंद मत लीजिए। 11 का पहाड़ा याद है? 11 का चला जाए, 11 8। अच्छा ये 11 से कटेगा कि नहीं? 9 8। अरे अल्टरनेट यहां से क्या बोले? अच्छा 17 में से 6, 11 से कटेगा ये। कैसे जानते हैं? अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, फिर ब्रिजेश उसको घटाइए। अगर 11 आ जाए, 0 आ जाए, 11 का गुणा तो 11 से कट जाएगा। हम कैसे जाने 11 से कट जाएगा? ये देखिए 6, ये देखिए 17, 17 में से 6 निकालिए। ये 11 से काट रहे हैं हम। 11 8, 11 8, फिर 11 8, बोलबे नहीं करेंगे। 1 88 से 1 88 नष्ट कर देंगे। हमारा तो यही मन कर रहा है। अब बताइए कट गया पूरा नहीं? अरे 8, ये 8 अभी काटेगा ना इसको। अच्छा 4 कटेगा कि नहीं? 4 दूनी, इसको 25, इसको काट दें 50। 50 गुणे, गलत हो गए ना? 0। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाइए, बहुत छोटा हो गया, हटा देते हैं, हटा देते हैं। चलिए प्रारंभिक मूल्य पता है तो क्या कर दें? 88/100 गुणे 88, 12% का हो रहा है तो बराबर 9680। हम 11 से काटें, 11 से, 11 से अगर काटें इसको, 11 8 88, इसको काटिए 11 8 88। अब फिर कितना बचेगा इसमें? हाँ 880, एक 0 भी है। हाँ अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100, काट ही दीजिए, आपकी इच्छा है काट दिया। 10 आ गया, अब 10 आ गया है। अभी 8, इसको 4 से काट दिए 2, तो ये हो गया 25। 50 की 25 कहां 0 काटे हैं? हाँ 50। अच्छा हाँ 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 25। अब फिर 2 से काट दिए 50। 50 गुणे 25 गुणे 10 कितना आ जाएगा? 12,500। 12,500 था पहले, 12,500 था। आया? मेरे में तो यही आंसर आ रहा है, 12,500 आ रहा भैया। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा फिर नहीं आया है। अभी हम बड़ा बड़ा लिखते हैं, अब तब आएगा। अभी इसको हम पूरा बड़ा से लिखेंगे और नंबर, और उसका भी कलर भी चेंज करेंगे, पीला वाले से। लिखिए प्रारंभिक मूल्य यही बताना है। इसी में पहले साल 12% कम हो गया तो 100 में से 12 घटाने पर क्या आता है? 88/100। फिर दूसरे साल भी वही घटना घटी, 2 साल का मामला है, फिर हो गया 88/100। और ये घट करके 2 साल में उस वस्तु की कीमत 9,680 हो गई। ठीक है? अब सुनिए, कुछ लोग काटते नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं। देखिए ये राशि जो होती है इसी के नीचे लेके आते हैं। तो करते क्या है, ये जो दोनों महानुभाव हैं ये चले जाते हैं ऊपर, और जो ये दोनों भाई साहब हैं वो कहां आ जाते हैं? नीचे। अब इतना, अब इसका आनंद लेते हैं। हाँ 88 भाई, एक और बना दीजिए। अब इसको हम 11 से काट रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कि नहीं कहें कैसे काटे।
11 का पहाड़ा इसमें चलेगा कई बार, 11 थे, इसमें कितना बचा तो बना कितना, फिर 11 थे 88, एक शून्य मुफ्त में, यहां क्या आएगा 8। अब इस 88 से अगर इसको उड़ा दूं तो 10 आएगा, आएगा कि गलत, सही ना, तो 10 हो गया। अब ये 8 है, अब ये दोनों को देख रहे हैं कि हमको काटना है तुमको, तो 4 ने कहा चलिए हम तुमको ही काट देते हैं, तो 4 दूनी, इनको 4 ने काट के क्या कर दिया 25। अब 2 कहा है, ये हम मुस्कुरा के काट दिया, 50 हो गया भैया, और क्या, अब ये गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 शून्य तो मुफ्त में हो गया। अरे 25 पंचे दुनिया जानते 125, और 2 शून्य भी लगा दिए तो 12,500 नहीं आएगा। इसको रात में 12 बजे फिर लगा लीजिए, गर्म पानी गरारा कर लीजिए, रिजल्ट यही आएगा, चाहे जाए बार काटिए, और क्या। अब तो कर सकते हैं कि नहीं बताइए, अभी नहीं आया। अब देखो हम ये कह रहे हैं काटना है आपको, अब आप चाहे जैसे काटिए, काटने वाला तो भाई बढ़ाना पड़ेगी स्पीड। अब आप 2 ही से ही काटोगे तो हमको समस्या होगी, कब तक काटोगे 2 से, उससे बढ़िया 1 से काटिए, जीवन भर कटते रहे। क्या बिन्नू मैम, हाँ मैम जो सीखा उसका प्रयोग होना चाहिए कि नहीं, तो हमने 11 से काटा, अब आप लोग 2 से काट लीजिएगा, 4 से काट लीजिएगा, लेकिन बाद में 11 बचेगा, 11 का प्रयोग करना पड़ेगा। तीसरी राशि को फिर से एक बार कर लीजिएगा, 9,680 गुणा सैकड़ा गुणा सैकड़ा बटे 88 गुणा 88। अगर ये न कटे, एक उपाय बता रहे हैं, अगर ये नहीं कट रहा है तो सब ऊपर वाला गुणा कर लीजिएगा, नीचे वाला भाग दे दीजिएगा, आपको कटेगा। तो और क्या होता है, हाँ वंदना क्या किया जाए, काट पाओगे कि नहीं, सच बताओ, काट पाओगे, काट पाओगे? ठीक है भैया, धन्यवाद। आज इतना, इसको कल काट के आइएगा आप लोग। इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, अगर इससे कम आया तो इसका मतलब काट पीट गलत, इससे ज्यादा भी आया तो गलत। कल के लिए दिए इतना काटने वाला, और न कटे तो सासू माँ को भी दे दिए, भी काटे कुछ, 2-3 लोग मिलकर काटे। धन्यवाद।